हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4। हमने एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें अभी मैंने 2 लिखे हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे ये ब्लैंक दिए हुए हैं तो यहाँ पे हमें सुटेबल आइडेंटिटी का प्रयोग करके देखना है कि इनके फैक्टराइजेशन क्या होंगे। तो जो ब्लैंक दिए हुए हैं उनको हमें फिल करना है। जैसे हम पहला नंबर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस का 11s प्लस का 24 दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे है एस स्क्वायर माइनस का 11s और यहाँ पे 24 दिया है। तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होता है कि जैसे यहाँ पे 11s है तो 11s के हमें फैक्टर करना होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 1 होता है और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होता है 24 दिया हुआ है। तो हम कांस्टेंट टर्म और जो यहाँ पे स्क्वायर वाला कोफिशिएंट होता है उन दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं। जैसे 1 का मल्टीप्लाई हम 24 से कराएंगे तो 24 आएगा। अब इस 24 के हमें फैक्टर करना होता है, यानी ऐसे दो नंबर निकालना होता है कि मल्टीप्लाई कर दे तो 24 आए और उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पे मिडिल टर्म आ जाए। तो अगर हम देखें तो 8 का इंटू अगर हम 3 के साथ करते हैं तो 8 3 जा 24 होता है और 8 में से अगर हम 3 को प्लस कर देते हैं तो ये 11 हो जाएगा, यानी कि मिडिल टर्म में जो रखा है वैल्यू वो आ जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे एस स्क्वायर माइनस 11s को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 8s प्लस 3s और प्लस का 24। अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ब्रैकेट को हम अंदर ले जाएंगे तो ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस का 8s और माइनस का 3s और जो 24 है तो इसको तो हम 3 इंटू 8 भी लिख सकते हैं क्योंकि 8 3 जा 24 हो जाएगा। क्योंकि अब हमें बनाना होगा इनका पेयर। अब पेयर बनाने के बाद जो चीज़ कॉमन हो रही है उसको हमें कॉमन ले लेना है। जैसे यहाँ पे एस स्क्वायर है और यहाँ पे 1s है तो एक s यहाँ से बाहर चला जाएगा तो अभी एक s यहाँ पे बचेगा, यहाँ से s कॉमन चला जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पे देखेंगे तो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है तो 3 हम कॉमन लेंगे। इसके आगे जो माइनस लगा हुआ है उसी को हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस कॉमन लेंगे और जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो यहाँ वाला जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे ये प्लस का लगा हुआ है तो यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा। 3 हमने कॉमन ले लिया है, एस हमारा यहाँ पे बचा हुआ है और यहाँ पे 8 बचा हुआ है। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये साइन अगर प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का होता तो ये प्लस का हो जाता। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि s माइनस एट यहाँ पे है, s माइनस एट यहाँ पे है, तो हम आगे भी s माइनस एट को कॉमन ले सकते हैं। तो एक ब्रैकेट में हमारा s माइनस एट हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में जो यहाँ पे बाहर वैल्यू रखी हुई है उसको भी हम एक ब्रैकेट में रखेंगे, यानी कि s माइनस थ्री। ये हो गया इसका फैक्टर। तो जब हमने यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24 के फैक्टर निकाले तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में s माइनस एट आया है और एक ब्रैकेट में s माइनस थ्री आया है। यही हमें बताना है कि इस ब्रैकेट में हमें रखना होगा s माइनस एट और एक ब्रैकेट में यहाँ पे हम रखेंगे s माइनस थ्री। तो पहले हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद फिर जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। पहला नंबर यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरे नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट एम्प्टी दिया हुआ है यानी ब्लैंक दिया है, यहाँ पे x प्लस वन लिखा हुआ है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि एक फैक्टर जो होगा वो x प्लस वन होगा, दूसरा हमें निकाल के रख देना है और इसको हमें फैक्टराइज करना है, यानी 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस माइनस का 7 है यहाँ पे। तो हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हम इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर दिए थे तो 7 3 जा 21 आ गया। तो हमें इसका मल्टीप्लाई करना होता है तो मल्टीप्लाई किया तो 7 3 जा यहाँ पे 21 हो गया। अब 21 के यहाँ पे हमें फैक्टर निकालने होते हैं, यानी कि ऐसा नंबर हमें दो चाहिए कि मल्टीप्लाई कर दे तो 21 आए और प्लस या माइनस कर दे तो मिडिल टर्म आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करते हैं तो 7 3 जा 21 होता है। 7 में से अगर हम 3 को माइनस कर देते हैं तो ये मिडिल टर्म आ जाएगा 4। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये 3x स्क्वायर है, माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे और यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे। 4x को हम लिख सकते हैं 7x माइनस 3x, क्योंकि 7x में से 3x चला जाएगा तो हमारा 4x बचेगा और माइनस का 7 है तो माइनस का 7 लिख दिया।
अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये 3x² है, इसका हमें ब्रैकेट ओपन करना होगा, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है और इसके आगे माइनस लगा है तो माइनस और प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसी तरह से ये माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x और माइनस का 7। अब हम पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, 1x बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3x और माइनस का 7। सेम चीज यहाँ पे हमें कुछ नहीं कॉमन दिख रहा, तो जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो हम 1 कॉमन लेते हैं, इसके आगे प्लस लगा था तो हम प्लस लगा देंगे और ये हो जाएगा 3x माइनस 7। अब एक ब्रैकेट में 3x माइनस 7 है, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 7 है, यानी कि एक ब्रैकेट में 3x माइनस 7 और दूसरे में भी 3x माइनस 7 है। तो जैसे यहाँ पे 3x माइनस 7 3x माइनस 7 दिया हुआ है तो 3x माइनस 7 को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे और एक ब्रैकेट में जो बाहर रखा हुआ है यानी कि x प्लस 1 उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमें पता है कि एक ब्रैकेट में तो x प्लस 1 दिया है और x प्लस 1 यहाँ पे आ गया है, जो दूसरा वाला ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट वहाँ पे 3x माइनस 7 होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 7 और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो यहाँ से पहला नंबर कंप्लीट हो गया, दूसरा नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा और चौथा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा नंबर यहाँ पे दिया यानी कि थर्ड नंबर है 10x² माइनस का 11x माइनस का 6 और एक ब्रैकेट में 2x माइनस दिया है, पर यहाँ पे नंबर कौन सा होगा ये नहीं पता है। यहाँ पे प्लस का 2 दिया है, यहाँ पे कौन सा नंबर होगा ये नहीं पता हुआ है, तो इसको भी हम मिडिल टर्म एक्सप्लिट करेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 10x² दिया हुआ है तो यहाँ पे 10 दिया है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 6 दिया हुआ है, तो 10 का इंटू हम 6 से करते हैं तो 60 आता है। अब 60 के ऐसे फैक्टर करना है कि यहाँ पे 11 आ जाए, तो हमें पता है कि 15 4 जा 60 होता है और 15 में से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे मिडिल टर्म 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे दो नंबर ऐसे हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 60 आ रहा है और सब्ट्रैक्ट करने पर 11 आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे कि 10x² फिर माइनस का ब्रैकेट लगाएंगे और हम लिखेंगे 15x माइनस का 4x, क्योंकि 15x में से 4x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11x आ जाएगा। फिर माइनस का 6 है तो माइनस का 6 लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे 10x² है तो 10x² उसको एज इट इज लिखेंगे, फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 15x हो जाएगा और ये माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और माइनस का 6 है तो माइनस का 6 लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमें उसी तरह से पेयर बनाना है, पेयर बना करके कॉमन ले लेना है। जैसे यहाँ पे 10x है और ये 15x है तो दोनों यहाँ पे 5 के टेबल में आते हैं, यानी 5 2 जा 10 होता है, 5 3 जा 15 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 5 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है तो एक x भी कॉमन हो जाएगा। तो जब हम 5 कॉमन लेंगे तो 5 2 जा 10 होता है तो 2 बचेगा और यहाँ पे एक x बचेगा। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 15x है यानी x कॉमन चला गया, 5 भी यहाँ से कॉमन चला गया तो 3 बचेगा। इसी तरह से 4x माइनस 6 दिया हुआ है तो यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है और 2 3 जा 6 होता है, तो 2 हमें कॉमन लेना होगा तो यहाँ पे 2x माइनस का 3 आएगा। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है तो एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे 5x प्लस का 2। ये हो गया इसका आंसर। तो हमने देखा यहाँ पे कि 2x है फिर माइनस है तो 2x है और माइनस है, यहाँ पे 3 मिसिंग है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। इसी तरह से दूसरे में प्लस का 2 दिया हुआ है पर 5x मिसिंग है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5x। ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ से थर्ड नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका चौथा नंबर, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ नंबर में है 6x² प्लस का 7x प्लस का 2। इसका हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके पहले ब्रैकेट में क्या होगा दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ये हमको बताना है। तो जैसे यहाँ पे 6x² दिया है तो सबसे पहले तो हम x² के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से कराएंगे, तो यहाँ पे 6 2 जा 12 होता है। अब हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको मल्टीप्लाई कर दें तो 12 आए, प्लस या माइनस करने पर 7 आ जाए। तो ये ऐसा दो नंबर हो सकता है कि 4 का इंटू 3 के साथ करते हैं तो 12 आता है और 4 में से अगर हम 3 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यानी कि ये मिडिल टर्म आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे कि 6x² प्लस का
यहाँ पे 7x है तो 7x को हम लिख सकते हैं 4x प्लस का 3x, और ये हमें पता चला है यहाँ से। प्लस का 2 है तो प्लस का हमने 2 लिख दिया। अब इसके बाद 6x स्क्वायर 4x, इसका हम पेयर बनाएंगे और इसका पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद हम कॉमन ले लेंगे। इनमें से देखेंगे तो 6x है तो 6 को तो हम पहले यहाँ पे 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 4 को भी हम इसी तरह से 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो हमें पता चलता है कि 2 यहाँ से कॉमन है। इसके अलावा एक्स स्क्वायर और x में से x कॉमन हो जाएगा। तो जब हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो अभी हमारा 3 बचा हुआ है और साथ में 1x बचा हुआ है, प्लस यहाँ से एक 2 कॉमन चला गया तो एक 2 अभी बचा हुआ है, x तो कॉमन चला गया है। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पे हम 1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस का 2, और ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे। 3x प्लस 2 और 3x प्लस 2 दिया हुआ है तो 3x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे। इसके बाद जो 2x प्लस 1 दिया हुआ है तो 2x प्लस 1 को भी एक ब्रैकेट में हमें लिखना होगा, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो एक ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस 1। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 दिया हुआ है कि सिलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी। जो हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ रखा है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और साथ में a प्लस बी और a माइनस बी, इन्हीं तीनों आइडेंटिटी का यूज करना है और इनके हमें प्रोडक्ट बताना है, यानी कि इनकी वैल्यू जो है वो बताना है। जैसे 41 का स्क्वायर है तो 41 का स्क्वायर बताना है। फिर यहाँ पे 27 है तो 27 का स्क्वायर क्या होता है। पर एक चीज हमें यहाँ पे दे रखी है कि सेलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी कि हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 41 का स्क्वायर दिया तो हम चाहें कि 41 इंटू 41 करके निकाल लें तो हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि पहले ही दिया है कि आइडेंटिटी का हमें यूज करना है, यूज द आइडेंटिटी। तो हमें आइडेंटिटी का यूज करना है। कौन कौन सी आइडेंटिटी है उसको मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे पहली आइडेंटिटी है, दूसरे नंबर में क्वेश्चन नंबर दूसरा है। पहली आइडेंटिटी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। इसी तरह से a माइनस बी की जो आइडेंटिटी होती है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। और जो तीसरी आइडेंटिटी है तो यानी a माइनस बी, अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी दिया हुआ है और a माइनस बी दिया हुआ है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 आइडेंटिटी का हमें यहाँ पे यूज करना है। पहला नंबर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 41 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 41 दिया है तो 41 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 41 का स्क्वायर दिया है और हम इसको लिख सकते हैं 40 प्लस 1 का स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमको आइडेंटिटी यूज करना है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये प्लस वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी, क्योंकि ये 40 प्लस 1 है। यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह बना लिया। a की जगह यहाँ पे 40 रखा है, b की जगह यहाँ पे 1 रखा है। अब इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। यहाँ पे 40 है तो पहला हो जाएगा 40 का स्क्वायर, फिर होता है 2ab, 2 की जगह 2 रहेगा, a की जगह 40 हो जाएगा और b की जगह 1 हो जाएगा, फिर b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 40 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1600 होगा, फिर यहाँ पे प्लस होगा। 40 का इंटू 1 के साथ करते हैं तो 40 आएगा, अब 42 जा 80 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है। अब इनको हमें सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1681, ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हमको आइडेंटिटी का यूज करना था, आइडेंटिटी का यूज करके उसकी वैल्यू बतानी थी। पहला नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरे नंबर में है 27 दिया हुआ है, 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर का मतलब होता है कि या तो हम इसको लिख दें 25 प्लस 2 का स्क्वायर, या तो हम इसको 30 माइनस 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर हम ये वाली वैल्यू लेते हैं तो हमें माइनस वाली आइडेंटिटी पर जाना होगा, अगर हम ये वैल्यू लेते हैं तो हमें प्लस वाली आइडेंटिटी पर जाना होगा। तो हम यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा कि ये a की जगह 25 है और b की जगह यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर होता है तो पहला हम यहाँ पे लिखेंगे 25 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 इंटू ए की जगह 25 इंटू बी की जगह 2,
फिर यहाँ पे बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हमें पता है कि 625 होता है। इनका सबका मल्टीप्लाई कराना है तो 25 टू जा 50 होता है, 50 का इंटू 2 के साथ करते हैं तो 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 625 को 100 के साथ प्लस करते हैं तो 725 आ जाता है। 725 में से फिर 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 729। ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ से दूसरा नंबर कंप्लीट हो गया और पहला नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब हमको सॉल्व करना है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है 23 इंटू 17। 23 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 20 माइनस प्लस का 3, और इसको हम लिख सकते हैं 20 माइनस का 3, क्योंकि 20 में से 3 को ऐड करते हैं तो 23 आता है, 20 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 17 आ जाता है। अब ये आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी और a माइनस बी। तो अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह हमारा यहाँ पे 20 लिखा हुआ है तो हम 20 का स्क्वायर करेंगे, b की जगह यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे 20 का स्क्वायर यानी होता है 400, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 9। 400 में से जब 9 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये तो हो जाएगा 391 इसका आंसर। तो ये तीसरा नंबर भी यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं चौथा नंबर। फोर्थ नंबर में है 135 का स्क्वायर। 135 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 130 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे a की जगह 130 होगा, b की जगह यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसका ओपन करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाली। तो ये हो जाएगा 130 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 130 इंटू b की वैल्यू 5 है, प्लस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 130 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 169 और 2 जीरो यानी 16,900 आएगा 130 का स्क्वायर करने पर। इसी तरह से अगर हम 5 का पहले मल्टीप्लाई 2 के साथ कराएं तो 5 2 जा 10 होता है, और फिर 10 का मल्टीप्लाई अगर 130 के साथ कराते हैं तो ये 1300 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर है तो ये 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो हमने यहाँ पे 25 लिख दिया। अब हमें इनको सबको प्लस करना है, तो जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 18225। ये हो गया इसका आंसर। इनको सबको हमें प्लस करना है तो ये हो जाएगा 18,225। तो यहाँ से फोर्थ नंबर कंप्लीट हो गया। अब हमें फिफ्थ नंबर देखना है। फिफ्थ नंबर में है 97 का स्क्वायर। 97 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होगी। a की जगह 100 है और b की जगह यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह 100 इंटू बी की जगह 3 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा, माइनस 3 का इंटू अगर हम 2 के साथ करते हैं तो 6 होगा, और 6 का इंटू 100 के साथ करते हैं तो ये 600 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 9। यहाँ पे ये नंबर पॉजिटिव है और ये नंबर पॉजिटिव है, यानी दोनों प्लस के हैं, तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10,009, और माइनस करना है हमको 600, और जब इसको माइनस हम करेंगे 600 को तो ये हो जाएगा 9409। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो फिफ्थ नंबर था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। सिक्स नंबर दिया हुआ है कि यहाँ पे 18 है, और 18 के साथ साथ यहाँ पे 29 दिया हुआ है। अब इसको हमें बनाना होगा, इस फॉर्म में बनाना होगा, यानी a प्लस बी और a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे देखें ये 18 है और ये 29 है, तो 18 को हमें कौन सा नंबर लेना होगा कि अगर हम यहाँ पे 23 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 13 में से 8 चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5।
अगर हम यहाँ पे 29 में से 23 को प्लस करते हैं तो 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा, तो यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे 6 आया। तो अब इसमें हमें क्या करना होगा कि जैसे ये नंबर तो नहीं बन रहा है, 18 हमने 29 लिया तो 18 और 29 लेने पर भी नहीं बन रहा है, तो इसको हमें लिखना होगा, पहले अलग अलग तोड़ना होगा। कैसे अलग अलग तोड़ेंगे कि ये 18 है और ये 29 है, तो यहाँ पे ये तीनों आइडेंटिटी से अलग आइडेंटिटी यूज होगी। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उस आइडेंटिटी को कि अगर एक ब्रैकेट में x प्लस ए है, ए यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी है, यानी पहली वैल्यू सेम है और दूसरी वैल्यू दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज फिर x प्लस ए इंटू बी, ये आइडेंटिटी यूज होगी। अब इसमें क्या है कि जैसे ये 18 है और ये 29 है, तो हम क्या करें, इसको हम लिख दें 25 में से, अभी ये 7 कम है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 25 माइनस 7। इसको हम देखेंगे कि ये 29 से कितना ज़्यादा है, 25 से कितना ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि 25 प्लस का 4। अब इससे क्या होगा कि जो यहाँ पे 25 है दोनों में कॉमन वैल्यू होगी, यानी x की जगह हमें रखना होगा 25। जो यहाँ पे दूसरी वैल्यू है वो a की है और a की वैल्यू हमें रखना होगा -7 और b की जगह हमें यहाँ पे रखना होगा 4, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी लिखी हुई है कि अगर एक ब्रैकेट में x प्लस ए है, x प्लस बी है, यानी ये वाली क्वांटिटी दोनों सेम है, ये क्वांटिटी सेम है, तो यहाँ पे 25 सेम है। दूसरी क्वांटिटी जो दी हुई है वो दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे मैंने 7 रखा है और यहाँ पे 4 रखा है, तो a की जगह माइनस का 7 होगा, b की जगह यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर, यानी x की जगह 25 है तो 25 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस a प्लस बी यानी -7 प्लस 4 इंटू एक्स यानी कि 25 प्लस a इंटू बी यानी -7 का इंटू 4 के साथ। यहाँ पे 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा, फिर इसके बाद -7 में से 4 चला जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा और इंटू कराना है 25 के साथ। यहाँ पे क्या होगा कि प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा और 7 4 जा 28 हो जाएगा। अब इसके बाद ये 625 है तो 625 हमने लिख दिया, प्लस और माइनस का यहाँ भी इंटू कराएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 25 3 जा 75 हो जाएगा और माइनस का 28। अगर हम पहले यहाँ पे निगेटिव नंबर को ऐड कर लें, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो 8 और 5 13 हो जाएगा, 1 कैरी 7 2 9 1 10। अब इसके बाद इन दोनों नंबर को हमने ऐड किया तो माइनस का 103 आ गया। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 522, ये हो गया इसका आंसर। तो जब 625 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 522। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसका लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 बचा हुआ है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 दिया हुआ है कि फैक्टर द फॉलोइंग, यानी यहाँ पे हमें फैक्टर करना है और आइडेंटिटी 2 यूज हो सकती है, 3 भी यूज हो सकती है, 4 भी यूज हो सकती हैं। जैसे हमने एक a प्लस बी का होल स्क्वायर भी हमने पढ़ रखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी पढ़ रखा है, साथ में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी हमने पढ़ रखा है। तो इन तीनों की आइडेंटिटी का यूज हो सकता है। तो जैसे हमें पहला वाला दिख रहा है, तो पहले वाले में जो आइडेंटिटी यूज होने वाली है वो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होने वाली है। तो a प्लस बी प्लस सी की आइडेंटिटी क्या होती है इसको हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हमें a प्लस बी प्लस सी के रूप में बनाना है। जैसे यहाँ पे 9a स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 9a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3a का होल स्क्वायर। इसी तरह से ये b स्क्वायर है तो हमने इसको b स्क्वायर लिख दिया। फिर इसी तरह से ये 4c है, 4c का स्क्वायर है तो 4c स्क्वायर को हम यहाँ पे 2c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि 3 चीजों में स्क्वायर लगा हुआ है, यानी ये a स्क्वायर होगा, ये b स्क्वायर होगा और ये c स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे ये भी पता है कि a की जगह हमारा 3a रखा हुआ है, b की जगह यहाँ पे रखा हुआ है केवल b और c की जगह यहाँ पे रखा हुआ है 2c। इतना हमें पता चल गया। अब आगे का जो यहाँ पे माइनस का 6ab है, माइनस प्लस का 2ac है और माइनस का 4bc है,
इससे हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे ए का टर्म निगेटिव है या बी का टर्म निगेटिव है या सी का टर्म निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस भी देखने को मिलता है, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। तो हम कैसे पता करेंगे कि ए का टर्म निगेटिव है या बी का टर्म निगेटिव है या सी का टर्म निगेटिव है? तो जहां जहां पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जहां जहां पर बी है वहां वहां पे वो माइनस लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे बी है तो ये माइनस लगा है, और यहाँ पे बी है तो ये माइनस लगा है। पर यहाँ पे ए और सी है तो ए सी जहां पर है वो प्लस का है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि बी वाला जो टर्म है वो हमारा निगेटिव होगा, तो हम माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे। तो b की जगह हमें रखना होगा माइनस का b। अब हमारा फार्मूला जो होता है तो ये होता है a प्लस बी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर इसके बाद होता है 2ab, फिर 2bc और 2ca। तो हमने ए स्क्वायर लिख दिया, बी स्क्वायर लिख दिया, सी स्क्वायर लिख दिया। ये ए स्क्वायर का टर्म है, ये बी स्क्वायर का टर्म है और ये सी स्क्वायर का टर्म है। फिर इसके बाद आता है 2ab, तो हमने 2 लिख दिया। ए की जगह हमें 3a लिखना है तो हमने यहाँ पे 3a लिख दिया, और बी की जगह हमें यहाँ पे माइनस बी रखना है तो हमने माइनस का बी रख दिया। और इन तीनों का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही यहाँ पे आ जाएगा 3ab माइनस का ये माइनस का 6ab आ जाएगा, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है, फिर यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 2bc होता है, यानी ये वाला टर्म लिखना होगा, ये लास्ट में जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे, फिर b की वैल्यू माइनस का b है और c की वैल्यू यहाँ पे 2c है। फिर इसके बाद फिर आता है ca, यानी 2, c की वैल्यू 2c और a की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 3a। इस तरह से हमने लिख दिया। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca जो होता है वो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमें पता है कि a की जगह 3a रखना है, b की जगह माइनस बी रखना है, c की जगह 2c रखना है। तो हम इसी में वैल्यू रख देंगे, यानी a की जगह हम 3a रखेंगे, b की जगह हमें यहाँ पे माइनस का b रखना है तो हम माइनस का b रखेंगे, और c की जगह 2c रखना है तो 2c रख देंगे, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ से पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में यहाँ पे 16s स्क्वायर दिया है, फिर यहाँ पे 25t स्क्वायर दिया है, फिर 40st दिया हुआ है। तो ये जो फार्मूला लगा हुआ है तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर की। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अच्छा, बुक में हमने पढ़ा था कि बी स्क्वायर यहाँ पे है, तो हम इस फार्मूले के अनुसार ही चलेंगे जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है। चाहे हम यहाँ पे माइनस का 2ab लिख दें या बी स्क्वायर को पीछे लिख दें, वही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं बी स्क्वायर तब भी वही रहेगा। हमें यहाँ पे 16s स्क्वायर दिया है, तो 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, और ये s है तो s स्क्वायर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 4s का स्क्वायर। फिर इसके बाद जो 25t स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5t का स्क्वायर, क्योंकि 5 जो है 5 का स्क्वायर करते हैं 25 आता है। फिर इसको हमें 2ab के रूप में लिखना है, यानी 2 इंटू a इंटू बी के रूप में। तो हम 2 लिखेंगे, a का टर्म हमें पता है कि 4s है, b का टर्म भी हमें पता है कि 5t है, और मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। अब इससे ये पता चल गया कि जहाँ पे a होगा वहाँ पे 4s हमें रखना होगा, जहाँ पे b होगा वहाँ पे हमें st रखना होगा, 5t रखना होगा। और साइन यहाँ पे माइनस लगा है तो हम माइनस लगा देंगे और इसका स्क्वायर लगा देंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि आइडेंटिटी जो यूज हुई है वो a माइनस बी वाली यूज हुई है, तो हमने a लिख दिया और b लिख दिया, अब माइनस लगा दिया, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। तो यहाँ से सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा पार्ट। फिर तीसरा पार्ट है यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस का आर और माइनस का 42 है। अब इसमें हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा। जैसे आर स्क्वायर माइनस का आर माइनस का 42 है, तो 42 के ऐसे फैक्टर हमें निकालने होंगे कि मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे 42 आए और सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पे आर आए, यानी 1 आए। यहाँ पे आर की कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब है कि 1 है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 7 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करते हैं, तो 7 6 जा तो 42 होता है, और 7 में से अगर 6 को सब्ट्रैक्ट कर दें
तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी। तो मिडिल टर्म में हमें 1 लाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस का 7r और प्लस का 6r कर दें, क्योंकि यहाँ पे आगे माइनस लगा हुआ है। हम ब्रैकेट में रखना भी चाहें तो हम रख सकते हैं कि 7r प्लस माइनस का 6r, और यहाँ पे माइनस का 42 है तो 42 हमने लिख दिया। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि माइनस है और ब्रैकेट के अंदर जब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सारा का सारा जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। आर स्क्वायर ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 7r, यहाँ पे माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है और ये हो जाएगा 6r। जो 42 है तो उसको हम 6 × 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 7 जा 42 होता है। हमें यहाँ पे पेयर बनाना होगा, पेयर बनाने के बाद जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन लेना होगा। यहाँ पे देखेंगे 2r है और यहाँ पे 1r है, तो 1r को हम कॉमन लेंगे तो 1r अभी बचेगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है तो 6 कॉमन लेंगे तो r माइनस 7 आ जाएगा। अब एक ब्रैकेट में r माइनस 7 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में r प्लस 6 हो जाएगा, और ये हो गया इसका आंसर। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला फोर्थ नंबर देखते हैं। 49 जी स्क्वायर प्लस 14 जी एच और प्लस का एच स्क्वायर दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज होने वाली है वो आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी के होल स्क्वायर की, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है तो उसको इस फॉर्म में बनाना है। इस फॉर्म में बनाने के बाद a और b के बारे में पता करना है और उसको यहाँ पे रख देना है, स्क्वायर लगा देना है। जैसे ये 49 जी स्क्वायर है तो 49 जी स्क्वायर जो होता है वो 7 जी का स्क्वायर होता है, क्योंकि 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 होता है, जी का स्क्वायर करते हैं तो जी स्क्वायर आता है। जो 14 जी एच लिखा है तो उसको हम 2 × 7g × h, अब फिर इसके बाद जो एच स्क्वायर है तो वो एच स्क्वायर ही रहेगा। तो इससे ये पता चल गया कि ये हमारा ए स्क्वायर हो गया, ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो ए की वैल्यू हम देखेंगे तो यहाँ पे 7g है और बी की वैल्यू हम देखेंगे तो यहाँ पे h है, अब प्लस लगा देना है और यहाँ पे हम लगा देंगे स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसको फाइंड कर लिया, यानी 49 जी स्क्वायर प्लस 14 जी एच प्लस एच स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 7 जी प्लस एच का होल स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। अब फिफ्थ पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट उसको देख लेते हैं। अगला फिफ्थ नंबर दिया हुआ है कि 64 यू स्क्वायर है, 121 वी स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 4 डब्ल्यू स्क्वायर है, यहाँ पे डब्ल्यू स्क्वायर होगा, 176 वी यू वी है, फिर इसके बाद 32 यू डब्ल्यू है और यहाँ पे 44 वी डब्ल्यू दिया हुआ है। इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो यहाँ से हमें देखने भी पता चल रहा है कि ये भी स्क्वायर वाला टर्म है, ये भी स्क्वायर वाला टर्म है और ये भी स्क्वायर वाला टर्म है। तो हमें पता चल गया कि हमें यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज करनी होगी वो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करनी होगी। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है कि a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca, ये आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे सबको स्क्वायर के रूप में लिखना है, जैसे यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, पर कहीं कहीं पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे माइनस भी लगा हुआ है। तो जहाँ जहाँ पे माइनस है तो वहाँ वहाँ पे u है, जहाँ जहाँ पे u होगा वहाँ वहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि माइनस लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे uv है और यहाँ पे uw है, तो जहाँ पे u होगा वो माइनस का टर्म होगा, बाकी सब प्लस के टर्म होंगे। तो हम इसको लिखते हैं, जैसे 64 यू स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं 8 यू का स्क्वायर, पर यहाँ पे ये माइनस रहेगा, यू वाला जो टर्म होगा वो माइनस का रहेगा।
120 है तो ये 11 का स्क्वायर होता है तो 11b का होल स्क्वायर हो जाएगा। जो 4w स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 2w का स्क्वायर। अब आते हैं इसके बाद हमें ये पता चल गया कि a की जगह हमें यहाँ पे रखना है माइनस का 8u, b की जगह हमें यहाँ पे रखना होगा 11b और c की जगह हमें यहाँ पे रखना होगा 2w। आगे यहाँ पे 2ab होता है तो a की वैल्यू हम रखेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 8 है और u, b की वैल्यू यहाँ पे दे रखिए 11, v प्लस 2bc, b की वैल्यू यहाँ पे 11v है और c की वैल्यू यहाँ पे 2w है। फिर इसके बाद 2ca होता है यहाँ पे तो 2 लिखेंगे, c की वैल्यू रखेंगे, c की वैल्यू 2w है और a की जो वैल्यू है वो माइनस का 8u है तो यहाँ पे हम रखेंगे माइनस का 8u। इसको हमने यहाँ पे इस तरह की आइडेंटिटी में ब्रेक कर लिया है। ब्रेक करने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे अगर हम इस तरह की आइडेंटिटी में ब्रेक कर लेते हैं तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो हम a की वैल्यू पुट करेंगे यानी कि माइनस का 8u, b की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 11b हो जाएगा और c की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 2w हो जाएगा और स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगा देंगे और ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से एक्सरसाइज जो 4.4 थी वो कंप्लीट हो गई। जो 4.5 होगा उसका डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में या तो प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 के साथ साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।